बिहार चुनाव है, दोनों गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में बीएसपी को क्या लग रहा है, क्या मिशन है? देखिए, ये तो पार्टियां हर साल झूठे मूठे वादे करती हैं, हर साल मैनिफेस्टो लेकर के आती हैं। हर बार ये कहती है विकसित बनाएंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन आज 75 साल हो गए, इस तरह के मैनिफेस्टो आते रहे और जाते रहे, लेकिन बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बीएसपी कहने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। और मैं आप सबसे वादा करता हूं, अगर बीएसपी आई तो मैंने आप सबसे वादा किया है कि जंगल राज पहले खत्म करेंगे। आप जो जंगल राज देख रहे हैं चुनाव के दौरान भी, आचार संहिता लगी, जंगल राज हो रही है, हत्याएं की जा रही, तो ये जंगल राज है, गुंडा राज, इसे खत्म किया जाएगा। और बिहार के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया जाएगा। और बिहार के अंदर गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे, ये हम सब वादे किए हैं आप सबसे। और ये भी कहा था कि बिहार के अंदर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ये सारे काम वो हैं जो उत्तर प्रदेश में हम सबकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी, 4 बार सरकार चलाई है, ये सारे काम करके दिखाए हैं। और सारे काम बिहार में भी हम सब करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा कि वो छठ पर्व का ड्रामा कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया की तरफ। देखिए, एक दूसरी पार्टियां किस तरह के पर्सनल कमेंट करते हैं, हम उसमें कोई विश्वास नहीं रखते। हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें जनता के हक की बात रखते हैं। जनता के लिए और अच्छा कैसे बेहतर हो सकता है उस पर विचार करना चाहिए। हम उन मुद्दों पे जाना चाहिए जो जनहित जुड़े होने चाहिए, न कि पर्सनल। थैंक यू। आरजेडी दलितों को दबाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है कि अत्याचार जो दलित समाज पर हो रहा है वो एक अच्छा वर्क करके उन्हें अपराधियों को सजा देने का काम कर। मैं कह रहा हूं कि जब बीएसपी एक्टिव हो गई तो उनको दिखाई पड़ा 5 साल से इसी प्रदेश के अंदर कई सारे हत्याकांड हुए, कई सारे बलात्कार हुए, कहीं कोई किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जब भी गई तो बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी की टीम वहां पर पहुंची है, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया है, हर जगह पे उनकी हेल्प करने का काम किया है। ये जब चुनाव आता है तो ये सारी पार्टी एक्टिव होती है दलित वोटों को लेकर के। तो इस बार दलित समाज का व्यक्ति जान चुका है, जाग चुका है। इस बार इनके किसी बहकावे में नहीं आने वाला है। 100% इस बार जो दलित समाज है, खास तौर से उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी जो है हमारे जो दुखों को दूर कर सकती है, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारी एक नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, उन्हें वोट करेंगे। आरजेडी 50% आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया है। देखिए, ये सब वादे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। देखिए, जब सरकार में रहते हैं सारे वादे भूल जाते हैं, जमीनी हकीकत भूल जाते हैं। और ये जब चुनाव आता है तो लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। बिहार में चुनाव है, पहले भी बाहुबलियों को टिकट देने पर सवाल उठा था और अब मोकामा का जो माहौल है वो बिगड़ता दिख रहा है। एक जनता समर्थक की हत्या कर दी गई। देखिए, बिहार में पहले भी जाति संघर्ष इस तरह के होते रहे हैं और इसको देख के लगता है कि जो पहले जंगल राज था बिहार के अंदर, गुंडा राज था, वो कंटिन्यूअस 5 साल भी देखने को मिला। और अभी भी चुनाव के दौरान जो तमाम प्रदेशों की पुलिस, तमाम प्रदेशों की अर्धसैनिक बल और देश का अर्धसैनिक बल यहाँ पे लगा होने के बावजूद भी यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होना ये बहुत ही निंदनीय है और निंदा का पात्र है। देखिए चीजें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से जंगल राज है, किस तरह सरकारें जंगल राज खत्म नहीं कर पा रही हैं, तो एक बड़ी विडंबना है इस बात की लेकर के। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, बीएसपी साफ कहती है कि गुंडा मवालियों की जगह नहीं यहाँ है, उनकी जेल के पीछे होती, सड़कों के पीछे होता है। तो बीएसपी जब आएगी और बीएसपी के हाथ में सत्ता की चाबी जब भी आएगी तो बहुजन समाज पार्टी कानून के द्वारा कानून का राज बिहार में स्थापित करेगी और गुंडा, जंगल राज सब खत्म करेगी। तेजस्वी यादव नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उनके रोड मैप पे सवाल उठ रहा है। क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर आए तो? देखिए, मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे हैं वो, तब मुझे आप बताइए क्या कितनी नौकरी उन्होंने बांटी? अगर कोई नौकरी बांटने का काम किया हो, इंडस्ट्री लाने का काम किया हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास किया गया हो, तब मुझे बताइए। ये सिर्फ चुनावी वादे हैं और चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं।